जात के वही रहे वो। जादव जी दूध बेचने वाले हैं, किरचन से शादी किए तो वो जादव में कहेंगे। यहाँ पे जादव लोग हैं बताए, जादव का बहन नहीं थी। हम इंटर किए, हम बनेंगे मुख्यमंत्री, वो अपने बेटा के काहे आगे बढ़ा रहे हैं। कौन बनाएगा आपको? अरे काहे नहीं बनाएगा, बिहार का जनता बनाएगा। लालू यादव का पूरा खानदान, लालू यादव का पूरा परिवार मुस्लिम तुष्टीकरण करने में व्यस्त है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए लालू प्रसाद अपने बेटे का पहला क्लास का फेल है, उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए औकात रखे हैं। कायदे से रहिए। आप यहाँ पे चाहिएगा कि हम लव जिहाद करें, आप यहाँ चाहिएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये यहाँ नहीं चलने वाला है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौसकी बख्श। देखिए, आज गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन है और यहाँ पे आज बहुत सारे देश विदेश के साधु संत आए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान साधु संत भी यहाँ पधारे हुए हैं। लाखों की संख्या में गांधी मैदान में भीड़। मेरे साथ यहाँ पे युवा हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये समागम जो है सनातन समागम का उद्देश्य क्या है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पे पहली बार बिहार में सनातन महाकुंभ हो रहा है और यहाँ से सारे सनातनियों को देश विदेश से महागुरु आए हैं। सारे सनातनियों को ये संदेश देने के लिए कि अब वक्त आ गया है कि सारे सनातनी, जितने भी सनातनी माँ बहन युवा जितना है, सब सनातनी बंधन में बंधे और इधर उधर के भटकावा में ना आए। अच्छा, यहाँ पे आज कौन कौन से हैं जो हिंदू धर्म गुरु आए हैं? कौन कौन से आए? यहाँ तो सबसे बड़े हिंदू धर्म के सबसे बड़े योद्धा बागेश्वर बाबा जी जो अभी आने वाले हैं गांधी मैदान में, और भी ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, आचार्य हैं जो अभी यहाँ पधार चुके हैं। अभी मंच पे आप लोग जाएंगे तो हो सकता है देख सकते हैं, अभी वहाँ पे अपना कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सनातन धर्म के योद्धा हैं, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे आचार्य हैं जो ये अभी गांधी मैदान के उपस्थित हैं। क्या लग रहा है, ये सब चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है, ये सनातन धर्म को एक करने का एक प्रतीक है। आज से ठीक 7 दिन पहले इसी गांधी मैदान में मुस्लिमों का महाजुटान था और आज हिंदू समागम हो रहा है, तो क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? शक्ति प्रदर्शन हो रहा है ये क्या? देखिए, ये हिंदुस्तान है। हाँ। और इसी आज से 7 दिन पहले इसी गांधी मैदान के मंच से किसी राजनीतिक दल जो उनको सनातन से नाता नहीं है, उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान सनातनियों का है और किसी के बाप का नहीं है। अगर कोई दावा करते हैं तो सनातनियों से अगर ये टकराना चाहते हैं तो आकर टकरा लें। मैं ऐसे ऐसे जवाब कहेंगे तो हर 7 दिन पर दे सकते हैं। हिंदुस्तान सनातनियों का है, किसी बाप का नहीं है। यहाँ पे तेजस्वी ने कहा कि किसी के बाप का नहीं है, आप उसी का जवाब दे रहे हैं। तो ये सिर्फ सनातनियों का देश है, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग कहाँ जाएंगे, सिख वाले कहाँ जाएंगे? जिस समय 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो धर्म के नाम पे मुस्लिमों का अधिकार मिल चुका था। अब ये जो हिंदुस्तान है ये सनातनियों का है। और ये जो कहते हैं जो लोग, जो राजनीतिक दल, कोई भी नेता हो कि हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, तो मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान सनातनियों का है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान सनातनियों का है, तो क्या तेजस्वी यादव सनातनी नहीं है क्या? उन्होंने कहा ना कि ये किसी के बाप का नहीं है, तो तेजस्वी यादव सनातनी नहीं है अगर मुस्लिमों के महाजुटान में आ गए? वो जिस तरह से लैंग्वेज निकाल रहे थे ना, हमको तो नहीं लगता है कि वो सनातनी है। तो क्या है तेजस्वी? वो एक भड़काऊ बयान है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कहता है कि ये भारत देश किसी के बाप का नहीं है, तो आज हम कहते हैं भारत देश जैसे जिस तरह से हमारी माता है उस तरह से हमारे पिता है। भारत देश हमारी माता और पिता है, इसलिए भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो उनका ही भारत है। भारत हमारा माता और पिता है। तो आज हम कहते हैं भारत देश हमारे बाप का है, हमारे बाप का है। क्योंकि जिस तरह से हम पूछते हैं अपनी माँ को, जिस तरह से अपनी भारत माँ को पूछते हैं, उस तरह से हमारे माता और पिता के समान हमारा भारत है।
बाकी सभी पंथ है, सनातन जो है धर्म है। पंथों को भी तो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है कि नहीं? कायदे से रहिए। आप यहाँ पे चाहिएगा कि हम लव जिहाद करें, आप यहाँ चाहिएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये यहाँ नहीं चलने वाला है। ये राम राज्य है और यहाँ पे कभी भी चलेगा तो ये हिंदुत्व के एजेंडे से ही चलेगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए लालू प्रसाद अपने बेटे के पहला क्लास का फेल है, उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए औकात रखे हैं। हम भी मैट्रिक पास किए हैं, हम भी अभी राम भूमि के रूप में नहीं है। आज देखिए कैसे है, भिखमांगा की तरह हम भी सज जाते हैं, छुप के रहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटा के मैट्रिक फेल है, पहला 9वां फेल है, हम मैट्रिक पास है। और लालू जी प्रसाद यादव अपने बेटा का मुख्यमंत्री बनाने के औकात है। हम इंटर किए, हम बनेंगे मुख्यमंत्री, वो अपने बेटा के काहे आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन बनाएगा आपको? अरे काहे नहीं बनाएगा, बिहार का जनता बनाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। इसे हिंदू राष्ट्र के लिए गांधी मैदान में ललकारे हैं, जय श्री राम का नारा लगाए हैं, बजरंग बली का नारा लगाए हैं, माता भूमि का मातल लगाए हैं। और लालू प्रसाद वही जंगल राज के बाद बतिया रहे हैं। जंगल राज में सड़क नहीं है। आप जैसे बहन किसी के बहन हमारी बहन है। आप इस गांधी मैदान में पत्रकारी करती थी पहले 20 साल पहले। आज तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में, गांधी मैदान में सभी जातियों धर्म के यह है, भाई के बीच में है, मीडिया के काम करते हैं। कोई कुछ बोला है आपको? विपक्ष तो कह रहे बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अरे तो लालू प्रसाद यादव जी इसी में गांधी मैदान में मुस्लिम का रैली किए हैं। आज देख लो, मुस्लिम करते हैं। कौन मुस्लिम? अरे भैया पूरे प्रमोट करके गए हैं। लालू यादव का एक सेकंड, लालू यादव का पूरा खानदान, लालू यादव का पूरा परिवार मुस्लिम तुष्टीकरण करने में व्यस्त है। और 7 जिला में, अपने बिहार के 7 जिला काथी जात के वही रहे। वो जादव जी दूध बेचने वाले हैं, किरचन से शादी की है तो जादव में कहेंगे। यहाँ पे जादव लोग हैं, बताए? जादव का बहन नहीं थी, जादव नहीं है तो जादव में शादी नहीं करेंगे। अब यादव होके तेजस्वी को सपोर्ट नहीं। सबसे बड़ी बात, हम ये जात की बात नहीं है। जो सनातन धर्म के साथ खड़ा रहेगा, ये यादव या उसके साथ खड़ा रहेगा, वो हमारा विरोधी है। और सबसे बड़ी बात, उन जैसे पार्टी के आदमियों को उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे भड़काऊ बयान देने के लिए। वो एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे वो यादव से बिलोंग करते हैं, उनको ये चीज़ें सोचना चाहिए कि अगर वो जितना साथ अपोजिशन पार्टी को देते हैं, उतने साथ सनातन धर्म के साथ भी खड़ा रहे तो ये लड़का पूरा। तेजस्वी तो कह रहे हैं हम A to Z की राजनीति करते हैं, A to Z की। कौन? अरे रुक जाइए, कौन? तेजस्वी क्या बिजली लाए घर में, लमटेन जलाए, सड़क बनवाए, थाना बनवाए, सिपाही का भर्ती किए, सड़क बनवाए, 10 लाख नौकरी दे दिए। कहाँ 10 लाख नौकरी दे दिए। कहाँ दिए? यही तो गलती है। तो लालू जी के बात क्या करे, जंगल राज के बाद कोई चारा नहीं रहेगा। गली गली में रोड है, गली गली में बिजली है, और गली गली में नरेंद्र मोदी जी के चेहरा है। गली गली में, आज गली गली में। और देखिए कितने देश के साधु संत आए हैं अपने जीवन के एकता बना के। कुछ बातें सनातन धर्म के लिए भी हो जाए, ठीक है। कुछ बातें, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स हो गई आज। और हम लोग, सबसे बड़ी बात है, हम लोग यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं आए। हम लोग अपने धर्म के लिए यहाँ हैं, सनातन धर्म के लिए यहाँ हैं। बड़े बड़े आचार्य यहाँ खड़े हैं, आप लोग उन्हें दर्शन कीजिए, सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो कह रही है धर्म से रोजगार नहीं मिलता, हॉस्पिटल नहीं मिलता, स्कूल नहीं। हम देंगे, धर्म से रोजगार हम देंगे, धर्म से चला रहे हैं। बागेश्वर बाबा जो आए हॉस्पिटल का कुछ दिन पहले इनॉग्रेशन किया है, कुछ दिन पहले ही। और जितने भी बाबा ये सब फेमस है, ये सब कुछ न कुछ सेवा दान ये सब कर ही रहे, हमेशा कुछ संस्था चला ही रहे। और बागेश्वर बाबा जो है हॉस्पिटल कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी गए हैं इनॉग्रेशन करने के लिए। कि अभी हम गांधी मैदान आए थे सनातन महाकुंभ में रिपोर्टिंग करने के लिए कि यहाँ पे
लोगों की क्या राय है। यहाँ पे आपने युवाओं को सुना, युवा काफी उत्साहित और युवा का कहना है कि जो यहाँ पे सनातन की बात करेगा बिहार में इस बार उसी का राज हो। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।